झारखंड प्रदेश से एक बार फिर मॉब लिंचिंग की खबर सामने आई है। ताजा मामला बोकारो जिले के नारायणपुर का है, जहां 25 वर्षीय अब्दुल कलाम को भीड़ तंत्र ने इस कदर मारा कि उनकी मौत हो गई। इस बार आरोप ना तो बकरी चोरी का लगा, ना गाय चोरी का और ना ही बच्चे चोरी का। इस बार आरोप लगा है लड़की के साथ छेड़खानी का। चलिए एक बार मान लेते हैं कि अब्दुल कलाम ने छेड़खानी की होगी, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। मान लेते हैं कि की होगी, तो क्या भीड़ तंत्र को इस संविधान ने अधिकार दिया है अगर कोई कुछ गलती करे तो उसकी सजा भीड़ तंत्र दे? क्या इस प्रदेश में कानून नाम की कोई चीज नहीं है? इस प्रदेश के लोग कानून को नहीं मानते हैं। आखिर सरकार क्या कर रही है? सरकार, हेमंत सरकार 2 बार से राज कर रही है। दोनों बार चुनावी वादे किए गए कि मैं मॉब लिंचिंग कानून लाऊंगा। बड़े बड़े वादे किए जाते हैं मन से, मुसलमानों के लिए, आदिवासियों के लिए बैंक की गेम खेली जाती है, लुभाने के लिए कहा जाता है कि मॉब लिंचिंग कानून लाया जाएगा, लेकिन जब चुनाव जीत जाते हैं तो चुप हो जाते हैं। हाँ, ये बात सही है कि राज्यपाल के पास 2 बार चिट्ठी लिखी गई है। राज्यपाल ने श्रुति निकालते हुए इसे होल्ड किया था, लेकिन सवाल है कि आखिर झारखंड सरकार तीसरी बार राज्यपाल के पास क्यों नहीं जा रही है? क्यों इस बात को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है? क्यों झारखंड सरकार मॉब लिंचिंग कानून पर बात नहीं कर रही है? कब तक झारखंड में इसी कदर युवकों को मारा जाएगा? कभी तबरेज अंसारी, कभी अख्तर अंसारी, तो कभी शेख ताजुद्दीन। चलिए आते हैं शेख ताजुद्दीन के ऊपर। हमारे पड़ोस के ही कपाली के शेख ताजुद्दीन को इस कदर मारा गया कि उनकी मौत हो गई। झारखंड अल्पसंख्यक आयोग तक मामला गया। अल्पसंख्यक आयोग ने एक टीम का गठन किया। टीम उनके घर पर भी आई, पूछताछ हुई, घर वालों से पूछा गया। हिदायत खान, चेयरमैन अल्पसंख्यक आयोग, ने मीडिया में ये खुलेआम कहा कि ये मॉब लिंचिंग है। तो साहब, अगर ये मॉब लिंचिंग थी तो आज तक शेख ताजुद्दीन को इंसाफ क्यों नहीं मिला? क्यों उस मामले को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया? सिर्फ 25,000 का एक छोटा सा रकम उनको दे दिया गया, उनके बेटे को दे दिया गया और उनका मुंह चुप करवा दिया गया। उस टीम को वहां से जाने के बाद आखिर इस पर क्यों अब तक बात नहीं हुई है? अब तक किसी मीडिया ने अब्दुल कलाम के मुद्दे को नहीं लिखा है। गिने चुने ने अपने वेबसाइट और पोर्टल पर इसे जरूर डाला है। जमशेदपुर के मशहूर जर्नलिस्ट मोहम्मद सरताज आलम ने ट्विटर पर बड़ी बेबाकी से इस पर सवाल उठाया है और गठबंधन के सरकार से सवाल किया है कि आखिर झारखंड में मॉब वायलेंस प्रिवेंशन लॉ कब बनेगा। यह सवाल झारखंड सरकार से आजाद रिपोर्टर की भी टीम करती है कि आखिर झारखंड प्रदेश में मॉब लिंचिंग कानून कब बनेगा? कब तक यूं ही झारखंडियों की मौत होते रहेगी? कब तक झारखंड में ग्रामीण या भीड़ तंत्र ही साफ देने के नाम पर मौत के घाट उतारते रहेगी? क्या इस देश में, क्या इस प्रदेश में खासकर कानून व्यवस्था लचर हो चुकी है? इस सवाल का जवाब हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जरूर देना होगा।